हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो बहुत ही इजी है ये। हम कैसे पहचानें कि कौन से जो सेंटेंसेस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं और किस तरह से हम उनको फॉर्म करें अगर हमें उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या फिर इंग्लिश के सेंटेंसेस में टेंस को पहचानना है। तो पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जिन सेंटेंसेस में मुख्य क्रिया के साथ अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि आता है, उन सेंटेंसेस को हम मानते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस के फॉर्मेशन रूल लगा के हम उनको ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही इजी है ये। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा होगा। फ्यूचर में, भविष्य में, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हो रहा होगा। इसी तरह से मैं गाना गा रहा होऊंगा या फिर मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस में आते हैं। तो अगर हम फॉर्मेशन रूल की बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था कि जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस में ऑलवेज ING फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब शैल और विल बी, शैल बी और विल बी, राइट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो अगर हमने सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि बनाना है तो हम ये वाला फॉर्मेशन रूल इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस O। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सब्जेक्ट क्या होता है, फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, राइट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के काम करने का फर्क यानी कर्ता के काम करने का फर्क जिस चीज़ पर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट यानी कि हिंदी में कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब से पढ़ा रही होंगी तो मैं काम करने वाला, कर्ता, और किससे काम हो रहा है? बुक से। तो बुक क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होंगे? सब्जेक्ट। और वो कहाँ खेल रहे हैं? वो खेल रहे हैं पार्क में। तो पार्क क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से वर्ब फिर से बता देती हूँ, काम। ओके। अगर हम फॉर्मेशन रूल की बात करें कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें, तो सिंपल सेंटेंस यानी कि जिसमें ना तो किसी चीज़ के लिए मना किया गया हो और ना ही कुछ पूछा गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस। इसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? सब्जेक्ट शैल बी और विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, देन नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक बनाने हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेंगे, शैल और विल, देन सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भी हो और कुछ पूछा गया हो तो ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने का ये वाला फॉर्मेशन रूल होता है। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इन फॉर्मेशन रूल को फॉलो करके आप हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें बच्चे स्कूल में खेल रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए रहे होंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन से हैं? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? बच्चे, द चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम विल का इस्तेमाल कहाँ करें और शैल का इस्तेमाल करें? तो देखिए I और V के साथ आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो। I और V के साथ भी अगर विल का इस्तेमाल करते हो तो भी वो गलत नहीं होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। सो हमने बात की बच्चे स्कूल में खेल रहे होंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। हेल्पिंग वर्ब विल बी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल बी, द चिल्ड्रन विल बी। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? खेलना, राइट। तो खेलने को क्या कहते हैं? प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लेइंग, राइट। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द स्कूल। कहाँ पर खेल रहे हैं? स्कूल में खेल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्कूल। इसी तरह से अगर इसका नेगेटिव हमने बनाना है, बच्चे स्कूल में
नहीं खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, द चिल्ड्रन विल not be playing in the school. The children, then helping verb will, then not plus be, verb की first form plus ing and then object. इसी तरह से अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या बच्चे स्कूल में खेल रहे होंगे, तो इसको किस तरह से बनाओगे आप? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब will, then subject the children, be, verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing and then object. Will the children be playing in the school? इसी तरह से अगर हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? क्या बच्चे स्कूल में नहीं खेल रहे होंगे? Will the children not be playing in the school? तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो ये वाले फॉर्मेशन रूल फॉलो करके, राइट। इसी तरह से एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं चाय पी रहा होऊंगा, फ्यूचर की बात यहाँ पता चला आपको, रहा होऊंगा। इससे आप समझ जाओगे कि ये कौन से सेंटेंसेस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस के फॉर्मेशन रूल लगाकर आप इसको फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो मैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं। आई शैल बी टेकिंग टी, राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, देन हेल्पिंग वर्ब शैल, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट टी। इसी तरह से मैं चाय नहीं पी रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब शैल, देन नॉट, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing टेकिंग एंड देन ऑब्जेक्ट टी। इसी तरह से क्या मैं चाय पी रहा होऊंगा, सबसे पहले शैल हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आई, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट टी। शैल आई बी टेकिंग टी। इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं चाय पी रहा होऊंगा, शैल आई नॉट बी टेकिंग टी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल, देन आई, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट। शैल आई नॉट बी टेकिंग टी। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म करके रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। इसी तरह से एक और सेंटेंस देख लेते हैं। भिखारी भोजन मांग रहा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? भिखारी, और ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन। वर्ब क्या है? मांगना, आस्किंग। और सेंटेंस क्या फॉर्म करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट द बेगर, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी, आस्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर फूड, ऑब्जेक्ट द बेगर विल बी आस्किंग फॉर फूड। इसी तरह से क्या भिखारी भोजन नहीं मांग रहा होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल, राइट, नॉट बी आस्किंग फॉर फूड। इसी तरह से क्या भिखारी भोजन मांग रहा होगा, विल द बेगर बी आस्किंग फॉर फूड। इसी तरह से क्या भिखारी भोजन नहीं मांग रहा होगा, विल द बेगर नॉट बी आस्किंग फॉर फूड। इस तरह से आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हम कक्षा को सजा रहे होंगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे? सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि वी के साथ हम विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वी, देन हेल्पिंग वर्ब शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, डेकोरेटिंग, सजाने को क्या बोलते हैं? डेकोरेटिंग, ओके। डेकोरेटिंग द क्लासरूम, वी शैल बी डेकोरेटिंग द क्लासरूम। इसी तरह से हम कक्षा को नहीं सजा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी डेकोरेटिंग द क्लासरूम। सबसे पहले हमने क्या लिया? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब शैल, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से क्या हम कक्षा को सजा रहे होंगे? शैल वी बी डेकोरेटिंग द क्लासरूम। सबसे पहले क्या देखा हमने? हेल्पिंग वर्ब शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से क्या हम कक्षा को नहीं सजा रहे होंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट। शैल वी नॉट बी डेकोरेटिंग द क्लासरूम। इस तरह से आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो। ये फॉर्मेशन रूल आपको याद करने हैं, बहुत सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, बस इतना याद करना है। और ये देखिए, आप सबसे पहले आप क्या रखोगे? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट, अगर आपको सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना है। अगर आपको नेगेटिव फॉर्म करना है,
सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखोगे, देन शैल और विल हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद देन नोटबुक, फिर उसके बाद आप नोट लगाएंगे, देन आप बी लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर इंटरोगेटिव आपको फॉर्म करना है तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का इस्तेमाल करोगे, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। और अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म करना है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन टैग। आई होप कि जो टेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।